जब से मेरी शादी हुई है तब से वे लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मेरे पापा ने मेरी शादी में 20 लाख रुपए लगाए हैं पर और 20 लाख रुपए लगाए हैं। उन्होंने बुलेट भी दी है, सारा सामान फर्नीचर सब कुछ दिया है, पर उन लोगों को कार चाहिए। इस कार के कारण मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। रोज पीटते हैं। एक बार मुझे बिजली का करंट से मारने की कोशिश भी की पर मैं बच गई। दादरी में मैं अपने पति के साथ संतोष हॉस्पिटल में गई। वहाँ डॉक्टर ने दोबारा अल्ट्रासाउंड द्वारा पता चला कि पेट में बच्चा है, पर डॉक्टर ने दवा भी लिखी। कुंदन जी के द्वारा मुझे दवाई कुंदन जी दवाई मेरी नहीं लाए और 2 दिन बाद मुझे दवाई दी गई कुंदन जी द्वारा। दवाई का नाम मी 50 किट था। मैंने सोचा कि ये दवाई विटामिन की होगी, पर वे दवाई विटामिन की नहीं थी। मी 50 किट में 5 गोलियां होती है। मुझे पहले 1 गोली दी गई, बाद में 2 गोली और तीसरी बार 2 गोली और दी गई और उन दवाई से मुझे मारने की कोशिश की जा रही है शायद, पर जो मैं भविष्य में किसी कारण मर जाऊं तो मेरी मौत के जिम्मेदार मेरे पति और उनका समस्त परिवार ही होगा। यह बात मैं पूरे होशो-हवास में और बिना किसी दबाव के। यह जो महिला अपनी बात कह रही है, दरअसल यह महिला अब इस दुनिया में नहीं है और इसने खुद की ही जान दे दी है। दोस्तों, यह जो महिला है यह उत्तर प्रदेश के बागपत की रहने वाली है। बागपत में ही एक छपरोली थाना पड़ता है और इसी थाने के अंतर्गत राठौरा गांव पड़ता है और इसी गांव में मनीषा नाम की यह 24 साल की लड़की जो होती है रहा करती थी। अब मनीषा जब 2 साल पहले शादी की उम्र हो जाती है तो साल 2023 में मनीषा के पिता तेजवीर सिंह, जो कि गाजियाबाद में एमसीडी में कर्मचारी होते हैं, वह अपनी बेटी की शादी कुंदन से कर देते हैं। कुंदन गाजियाबाद के सिद्धि का रहने वाला होता है और वह अपने परिवार के साथ रहा करता था। अब जो तेजवीर सिंह होते हैं वह अपनी मनीषा के बेटी के लिए जो है जब लड़का ढूंढ रहे थे तो उन्हें जब कुंदन मिलता है तो वह काफ़ी अच्छा पढ़ा लिखा होता है और उसका घर परिवार जो होता है वह काफ़ी संपन्न होता है, जिससे तेजवीर सिंह भी सोचते हैं कि जो मेरी बेटी मनीषा है वह इस परिवार में काफ़ी खुश रहेगी और वह उसकी शादी जो है बड़े धूमधाम से लगभग 20 लाख रुपए खर्च कर जो है कर देते हैं। अब साल 2023 में शादी होती है, लेकिन शादी के 5 महीने बाद ही जो इस मनीषा का पति कुंदन होता है वह मनीषा के साथ मारपीट करना शुरू कर देता है, उसको दहेज के लिए उत्पीड़न करना शुरू कर देता है। कभी कभी उसका खाना पीना बंद कर दिया करते थे तो कभी कभी उसे कमरे में भी बंद कर रखा जाता था, जिससे मनीषा जो होती है वह मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित होने लगती है। और इसी के चलते जब वह इस बात को अपने माता पिता को बताती है तो उसके माता पिता जो होते हैं वह मनीषा को अपने घर ले आते हैं। दरअसल दोस्तों, इससे पहले होता यह है कि जब शादी के बाद मनीषा अपनी ससुराल में रहती है तो वहाँ पर कुंदन जो होता है, जो मनीषा का पति होता है, वह मनीषा को जो है दहेज के लिए उत्पीड़न किया करता था। दोस्तों, यहाँ पर जो मनीषा के पिता थे उन्होंने दहेज में बुलेट बाइक दी होती है, जबकि जो कुंदन था वह मनीषा से थार कार की मांग किया करता था और इसी के चलते वह अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। और मारपीट करने के साथ साथ ही वह अपनी पत्नी मनीषा को जो है जब वह प्रेग्नेंट हो जाती है तो जब कुंदन को इस बात का पता चलता है तो वह मनीषा को करंट देकर मारने की कोशिश करता है और जब इससे बात नहीं बनती है तो वह अपनी पत्नी मनीषा को जो है एक जो गर्भपात करने वाली जो दवाई होती है वह ला कर देता है और अपनी पत्नी को जबरदस्ती खिला देता है। अब मनीषा भी दवाई खाने के बाद जब उसका गर्भपात हो जाता है तो उसे
पता चलता है कि यह तो गर्भपात की गोलियां थी। और इसी के बाद जो मनीषा होती है वह अपने घर वालों को जब इस बात को बताती है, तो घर वाले जब अपनी बेटी की इस बात को सुनता है तो वह अपनी बेटी मनीषा को साल 2023 के जुलाई के महीने में अपने घर ले आते हैं। इसके बाद जो है दोनों पक्षों में तकरार चलती रहती है, मतलब कि कुंदन के घर पर और जो मनीषा होती है उनके आपस में जो है तकरार चलती रहती है। और इसके बाद जो है अब बीते जो मंगलवार होता है यानी 16 जुलाई 2025 का जो दिन होता है, इस दिन जो मनीषा होती है वह खुद का जो जीवन होता है उसे समाप्त कर लेती है और वह अपने जिस्म के हाथ और जो पैर होते हैं उन पर अपना एक सुसाइड नोट लिख कर जाती है। दरअसल मनीषा ने अपने हाथ और पैरों पर एक सुसाइड नोट लिखा होता है और इस नोट में लिखा होता है कि शादी के बाद उसके ससुराल वालों ने दहेज की मांग की। मांग पूरी ना होने पर पति ने गोलियां खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया। जब उसने यह बात अपने मायके अपने घर वालों को बताई तो उसका पति कुंदन उसे बहुत मारता, कमरे में बंद किया और भूखा प्यासा छोड़ दिया। इसके बाद उसका पति उसे बोल रहा था कि तूने किसी को भी बताया तो जो कुछ तेरे साथ हुआ है वो अब तक तो रोज पिटाई होती थी, अब मार डालूंगा। जब मैं अपने गांव रठौरा आ गई, मुझे यहाँ 1 साल हो गया, तो ससुराल वालों के 3-4 दिन पहले 3 लोग एक कार में सवार होकर मेरे परिजनों से मिलने आए और उनसे कहा कि पंचायत कर कर अपनी बेटी का तलाक जो है मुझसे करा दो। अगर तुम ऐसा नहीं कराते हो तो जो तुम्हारे माता पिता हैं, जो तुम्हारा भाई है, उन्हें हम मौत के घाट उतार देंगे और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे। मैं आज जो भी कुछ कर रही हूँ उसका जिम्मेदार उसका पति कुंदन, उसका परिवार और 2 देवर दीपक व विशाल है। ये सब मिलकर मेरे गांव राठौर आकर धमकी देकर गए हैं कि तेरे मम्मी पापा भाई को जो है मौत के घाट उतार देंगे। अब इस चीज से जो मनीषा होती है, जब वह अपने ही पति द्वारा इस तरह की धमकी सुनती है तो वह कुछ और नहीं कर पाती है और वह सोच नहीं पाती है कि आगे उसे क्या करना है और वह अपनी जीवन लीला को समाप्त करने का निर्णय लेती है। और मनीषा को यहाँ लग रहा था कि इससे उसे इंसाफ मिल जाएगा और इसीलिए मनीषा अपने हाथ पैरों पर जो है वह एक सुसाइड नोट लिखती है और उसमें इसी तरह से पूरी बात लिखती है जिस तरीके से मैंने आपको सुनाई है। और दोस्तों, जब मनीषा की डेड बॉडी जो है मंगलवार की देर रात के करीब 2 बजे जो है मनीषा मंगलवार की रात करीब 2 बजे के आसपास खुद को जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। और जब सुबह परिजन देखते हैं कि मनीषा आज सोकर नहीं उठी है और जब वह उसे उठाने जाते हैं तो पता चलता है कि मनीषा ने जो है अपनी जो जीवन लीला है उसे समाप्त कर लिया है। इसके बाद पुलिस को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी जाती है और जानकारी देने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और मामले की संज्ञानता को समझते हुए जो आरोप मनीषा ने अपने पति और उसके परिवार पर लगाए थे उनको समझते हुए जो है पुलिस वाले जो संबंधित धाराएं होती है वह कुंदन और उसके परिवार पर लगाते हैं। और इस मामले की जो है पूरी गहनता से पुलिस वाले और जांच कर रहे हैं कि क्या यह मामला पूरा सही है या नहीं है। और जब इस पूरे मामले की जांच हो जाएगी तो जो गुनाहगार है उसे जेल भेज दिया जाएगा और जिन्होंने भी मनीषा को जो है प्रताड़ित किया है और दहेज के लिए जो दहेज के लोभी है उन्हें भी जो है सख्त से सख्त सजा मिलेगी।